ना थोड़े से क्वालिटी में अगर ये बढ़िया कर देते, इसका जो स्लाइडर है आपको रेस्ट भी मिल जाता है फुट को, मतलब दो फायदे हो जाते हैं। बट टाटा को इस बारे में सोचना चाहिए था। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अभी तक की ईवी जो है वो हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी है। बट काफ़ी कमियों के साथ भी आती है गाड़ी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ कमियाँ कुछ फीचर्स। वो कमियों के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये पेड वीडियो लग रही है कि हम सिर्फ इसकी फ़ीचर्स के बारे में बताए जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ अब इसकी कमियों के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं अब आपको सीधा ओनर से मिलवाता हूँ जिन्होंने करीबन 4-5 महीने गाड़ी चला ली है, और वो खुद ही बताने वाले हैं कि इसमें उनको गाड़ी में क्या कमियाँ लगती हैं। तो विप्लेश भाई, मैं अभी अपने व्यूअर्स को यही बता रहा था कि लोगों को लग रहा था हमारी जो ये वीडियो है वो पेड है, कि टाटा वालों ने हमें पे किया हुआ है। हमने कोई पैसे नहीं दिए, हमने पूरे पैसे देके गाड़ी खरीदी है, बल्कि डिस्काउंट भी बहुत कम ही दिया है। अब तो कोई डिस्काउंट आ ही नहीं रहा, बल्कि जब से मैंने लिया तब से 1-2 बार रेट्स और बढ़ा दिए हैं। तो हाँ जी, नेगेटिव पे शुरू करते हैं। हाँ, अब बताओ भाई, आपको गाड़ी में सबसे ज़्यादा कमी क्या लगती है? चलो वो छोड़ो, आपने जैसे कि कार में 4-5 लाख एक्स्ट्रा पे करें। अगर मैं डीजल वेरिएंट से बात करूँ तो 3 लाख, और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट से बात करो XZ प्लस की, तो आपके करीबन 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करें। तो पहली बात करते हैं पेट्रोल वेरिएंट से। आपने 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करें, आपकी क्या रनिंग है? अगर आप क्या आपने सोचा है कि आप वो कॉस्ट कवर कर पाओगे? मैंने इतना ज़्यादा इवैल्यूएट तो नहीं किया था, बट ओवरऑल बाद में जब मैंने गाड़ी ले ली उसके बाद इवैल्यूएट किया, एंड वो एक पॉजिटिव एंड पे ही था लकीली। क्योंकि मेरा डेली का जितना रन है 100 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स, तो 100 या 120 किलोमीटर्स के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट कार। क्योंकि अभी तक मैंने अभी इवैल्यूएट किया था 8000 किलोमीटर चलाने पे। अगर मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डिज़ायर में चला रहा था जो कि 17.5 की एवरेज दे रही थी, उसके हिसाब से और आज के रेट के पेट्रोल के हिसाब से मैंने करीब 45 से 40 हज़ार रुपये पेट्रोल में सेव किया है। उतने अमाउंट का एनवायरनमेंट भी सेव किया। आप सोच सकते हो कितना एमिशन होता अगर मैं 46,000 रुपीज़ का पेट्रोल। भाई एक आपकी CNG कार होती है, उसमें लेस एमिशन होता है पोल्यूशन का, बट इसमें बिल्कुल जीरो एमिशन है फ्यूल का। इसमें आपका कोई इंजन है ही नहीं, सिर्फ आपकी मोटर दी हुई है, और बिल्कुल जीरो एमिशन। मतलब आपने इन्वायरमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया है। एग्जैक्टली, आप कॉस्ट सेव कर रहे हो पेट्रोल पे, जो कि आपका रेगुलर कॉस्ट होता है अगर आप पेट्रोल रिफिल करा रहे हो तो। और उसके अलावा अगर मैंने 8000 चलाई है तो मैंने 2 से 2.5 या 3000 आप बोल सकते हो मैंने इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है। तो आप देख सकते हो 50 पैसा करीब का मेरे को पड़ता है पर किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है मेरे। मतलब आपने 45,000 सेव कर लिए हैं सिर्फ करीब 4-5 महीनों में। तो ये काफी बढ़िया बात है। अगर आप भी ऐसी टाइप की कैलकुलेशन करना चाहते हो जिसमें आपका डेली का जो रन है, अप डाउन दिल्ली नोएडा गुड़गांव, इस टाइप का कोई NCR में रनिंग होती है, आपके घर में चार्जिंग हो सकती है, तो आप के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। जिसमें आपने 45,000 सिर्फ महीने में सेव कर लिया, करीब लाख आप साल में सेव करोगे, तो 3-4 लाख तो आपके 3-4 साल में सेव हो ही जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद वही, अब जैसे आपने बताया डीजल या पेट्रोल के वेरिएंट से, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव फिर मेरा पड़ जाएगा, आपके लिए पड़ जाएगा। और ये भी सिर्फ ये था कि भाई जो मारुति डिजायर ओन करते हैं उसके हिसाब से कंपेयर कर रहे थे, जिसकी एवरेज 17.5 दे रही है। बाकी जो आप नॉर्मल कार्स अगर आजकल देखोगे, पेट्रोल कार्स 10, 12, 13 यही एवरेज होती है। अगर हाईवेज पर भी देखो तो 14-15 मैक्सिमम। बट भाई की जो कार थी डिजायर, उसमें काफ़ी बढ़िया एवरेज आ रही थी 17। नहीं तो किया सेल्टॉस वगैरह किसी में इतनी बढ़िया एवरेज आती नहीं है। अब बताओ भाई, अगर किसी की रनिंग महीने की या साल की आपकी 10-12 हज़ार है, नहीं, फिर तो मैं पेट्रोल ही रिकमेंड करूंगा, डीजल भी नहीं करूंगा। क्योंकि अगर इतनी कम रनिंग है तो डीजल इंजन रेगुलर अगर चलता है तो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है और ज़्यादा सही भी रहता है, और मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं मांगता अगर आप रेगुलरली चलाओगे तो। बट पेट्रोल का इंजन तो आप कैसे भी चलाओ, और 15 साल चलेगी आपकी कार, तो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल वुड बी रिकमेंडेड। हाँ जी, तो मतलब अगर आपकी रनिंग कम है, आप ओकेजनली अपनी कार को ड्राइव करना पसंद करते हैं, आप अपनी दूसरी कार को ड्राइव करना पसंद कर रहे हैं, और आप एक कार कंसिडर कर रहे हो ईवी जिसको आप डेली रन ही नहीं करते, एंड आपकी जो कार महीने में रन हो रही है आपकी 1000 किलोमीटर, तो भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। आप ईवी मत खरीदना, आपके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बेकार जाएगी। क्योंकि अगर आप अपनी कार चला ही नहीं पाओगे तो आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी, तो आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, वर्थ नहीं है, तो बिल्कुल भी मत खरीदना। अब बात आते हैं भाई
कुछ कमी बताओ आपको जो डेली रन में लगती है अपनी कार में, नेक्सॉन ईवी के पर्सपेक्टिव में क्या क्या कमी लगती है? एक तो सबसे बड़ी जो कमी लगती है इसका वो है कि ए पिलर, जो कि आप लगा लीजिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है इतना बड़ा, बट अगेन विजिबिलिटी थोड़ा सा इशू आ जाता है। कभी कभी मैंने फील किया है स्पेशली पैसेंजर साइड पे जब मैं चला रहा होता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्रॉड है, मतलब ये सेफ्टी के लिए अच्छा है बट एक थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट देते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको एक ब्लैक की पार्ट मिल जाता है, ये भी आपका काफी बड़ा, लाइक मेरा पूरा हैंड कवर कर रहा है, तो ये काफी चौड़ा सा पिलर है जो विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू कर देता है एंड ये भाई को डेली रनिंग में नेगेटिव में लगता है। सेकंड जो कि इसका मेरे को नेगेटिव लगता है वो है इसका डायल। तो ये डायल मतलब आप बोल सकते हो कि जब आप यू टर्न ले रहे हो या फिर आपको, भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ही रोकना चाहूंगा, तो सबसे बड़ी बात तो ये अभी नॉर्मल दिख भी नहीं रहा, मतलब अभी हम डे लाइट में देख रहे हैं तो दिख भी नहीं रहा। अभी जैसे मैं इसको हाथ से कवर कर रहा हूँ तो पता लग रहा है कि न्यूट्रल है, तो अंधेरे में तो बहुत बढ़िया लगेगा, प्रीमियम कार जैसा लगेगा, मगर ये डे लाइट में तो बिल्कुल भी काम का नहीं लग रहा। इसकी लाइट थोड़ी तो लाइट अच्छी आगे देखना पड़ता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, इधर देखना पड़ता है सामने। ओके भाई। एंड पहले तो ऑब्वियसली ये बताया आपने, और डायल रिलेटेड ही मेरे को सेकंड जो नेगेटिव लगता है वो है कि अगर आपको 3 पॉइंट टर्न लेना है तो आप ट्रैफिक के अंदर हो तो ये स्विच होने में और चलने में मतलब 1 सेकंड का लैग होता है। अब जैसे मैंने 2 बार इसको इधर टर्न तो कर दिया बट अभी रिवर्स नहीं लगी थी आगे जाके। हाँ जी, मतलब 2-1 सेकंड लगे, जैसे आपने नॉर्मल कार्स में होता है पेट्रोल या उसमें मैनुअल में या फिर ऑटोमेटिक में भी 1 सेकंड में गियर शिफ्ट करा, अपने हाथ से ही शिफ्ट करा, 1 सेकंड करते के साथ ही वो रिवर्स लग गया। बट इसमें जैसे हमने डायल को आपने टर्न करा तो 2 सेकंड का तो अप्रोक्सीमेटली था पॉज, उसके बाद कैमरा ऑन हुआ पीछे का एंड उसके बाद ही रिवर्स होनी स्टार्ट हुई थी। और इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ कि ये रुक जाए, जैसे कि अगर ये एन पे है तो मैं इसको एक ही बार, अभी एन पे है, अगर मैं एक बार घुमा रहा हूँ तो आर पे हो जाने के बाद ये घूमना नहीं चाहिए, बट ये फ्रीली घूमता रहता है, तो मेरे को जजमेंट नहीं हो पाती कि मैंने आर के बाद भी अब लगी है या नहीं लगी। अगर ये आपको लगता कि ये आर पर ये डायल जो है आपका बीच वाला ये अगर रुक जाता तो आपको पता होता कि आर के इधर कुछ है ही नहीं, तो मेरा आर पे ही लगी हुई है, तो मेरे को या तो इधर देखना पड़ता है या फिर सामने जो MID दी हुई है उसमें देखना पड़ता है कि मेरा कौन सा गियर एंगेज्ड है। ओके भाई। हाँ जी, और बताओ आपको क्या कमी लगती है डेली रन में कार में? डेली रन में आप बोल सकते हो इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कुछ ज्यादा ही क्वाइट है कार, राइट। तो जो एक तरह से मतलब जब आप कार भगाते हो तो उसकी जो फील आती है वो नहीं आ पाती, क्योंकि इंजन ड्राइव नहीं होता, कुछ इंजन है ही नहीं इसमें, तो वो मेरे को एक पॉइंट हल्का सा मिसिंग लगता है। कुछ इलेक्ट्रिक कार्स में एक इनबिल्ट स्पीकर्स में साउंड होती है, तो वो मेरे को लगता है कि दी जा सकती थी ताकि थोड़ा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता। ओके, मतलब आपको ड्राइव करना पसंद है तो आपको फन टू ड्राइव करने के लिए एक थोड़ी सी नॉइज होती है, वॉइस नोट जो होता है, जो अच्छा वॉइस नोट होता है, एग्जॉस्ट नोट होता है, वो मेरे हिसाब से आना चाहिए था। सेकंड चीज, क्वाइट होने की वजह से जो बहुत छोटी छोटी रैटलिंग नॉइज है वो भी इसमें इनहांस होके आती है, क्योंकि जैसे भाई मैं अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था तो हल्की फुल्की आवाज आ रही थी ड्राइव, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी स्टीयरिंग पर भी आवाज आ रही थी आपकी। हाँ, ये देखिए, मुझे ये नहीं पता मैंने रैप कराया है या नहीं, उसकी वजह से है, तो थोड़ी सी क्वालिटी का मेरे को यहाँ पे लगा। ओके, ये और एक आप यहाँ पे भी बता रहे थे थोड़े से क्वालिटी में अगर ये बढ़िया कर देते, इसका जो स्लाइडर है स्मूथ नहीं है, सही बात है। और मैं सबसे बड़ी बात जो एक बता रहा था, इसमें बिल्कुल अभी कार ऑन है और बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, तो आपको कभी कभार पता भी नहीं लगता कि कार ऑन है या नहीं। एग्जैक्टली। तो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं मतलब गाड़ी ऑन है, मैंने हैंड ब्रेक खींचे और मैं उतर गया, और फिर गाड़ी लॉक नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन गाड़ी है तो लॉक नहीं होगी। तो अगर आप ये दबाना भूल गए तो आपको दोबारा अंदर आके फिर ये, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि कार ऑन है। लाइक अगर आपकी पेट्रोल डीजल कार होती है तो आपकी कार वाइब्रेट हो रही होती है, तो आपको पक्का पता होता है। आज तक मेरे साथ शायद अपनी पेट्रोल या CNG कार में कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ होगा। मैं 1-2 बार इसमें कर चुका हूँ, मैं बिना ऑन ऑफ करे इसको उतर गया। मैंने जब आपकी कार चलाई है तो मेरे से तो कम से कम 10 में से 4-5 बार हो चुका है। तो और बताओ और क्या कमी लगती है? मुझे तो एक लग रहा है कि जैसे मैंने आपको एक बार ही बताया भी था कि अगर हमें रेंज इंक्रीज करनी है तो कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव करनी चाहिए। हाँ जी, उसके लिए मेरे को लग रहा है कि जैसे मैंने 16-17 लाख का अगर इसका टॉप मॉडल आता है, उसमें भी इसको क्रूज कंट्रोल नहीं देते, टॉप से 1 डाउन है, इसमें भी क्रूज मिसिंग है। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा फीचर लगता है। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था ग्राफ को जितना आप सीधा रखोगे उतना रेंज इंक्रीज होगा। तो वो करने के लिए मैनुअली मेरे को मतलब
पॉसिबल इतना नहीं होता है कि मैं एक कांस्टेंट मतलब फुट रखूं उस पे। तो अगर क्रूज कंट्रोल होता तो मेरे को वो करने में उससे आपकी रेंज इंक्रीज भी होती और आपको एक अच्छा एडिशनल आपको रेस्ट भी मिल जाता फुट को। मतलब दो फायदे हो जाते, बट टाटा को इस बारे में सोचना चाहिए था। क्रूज कंट्रोल तो देना ही चाहिए था एटलीस्ट मिडिल या टॉप मॉडल में। तो बस यही है कि 16 लाख खर्च कर रहे हो, आपको सनरूफ नहीं मिल रही तो और तो हाँ, मतलब ये है कि आपका जो प्राइस है, लाइक आपका जो नेक्सॉन का 10 साढ़े 10 वाला मॉडल होता है उसमें भी पेट्रोल वेरिएंट में सनरूफ आ जाती है, बट यहाँ पर आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, बट फिर भी सनरूफ का ऑप्शन सेकंड मॉडल में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में ही आता है, जो काफी महंगा पड़ जाता है। और उस पर सब्सिडी भी नहीं है, तो क्योंकि 15 लाख से अच्छा हाँ, दिल्ली में उस पर सब्सिडी है भाई, ये मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली में सिर्फ 15 लाख की कार्स पर ही सब्सिडी थी। 15 लाख एक शोरूम प्राइस होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी 1.5 लाख की जो मिलती है। अगर आपका उससे ऊपर प्राइस है, जो कि इसके टॉप मॉडल का उससे ऊपर प्राइस चला जाता है, तो उसमें सब्सिडी नहीं होती और उसका कोई लेने का वैल्यू फॉर मनी मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें सिर्फ 1-2 फीचर ही एडेड है। वन इज द सनरूफ, सेकंड इज द ऑटो हेडलैम्प और आपके ऑटो वाइपर, और आपकी जो सीट्स हैं वो लेदर सीट्स आती हैं। तो मतलब लेदर सीट्स जो एज अ फीचर, अगर मैं इसमें भी लेदर सीट्स करवाना चाहूँ तो मेरे मैक्सिमम, अगर मैं बहुत हाई क्वालिटी करा रहा हूँ तो भी 10,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, राइट। बकेट सीट्स लग जाएंगे, बहुत प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से डिजाइन आ जाएगा, तो मेरे को वो इतना वैल्यू फॉर मनी लगा कि मैं 2.5 लाख रुपए उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूँ और सिर्फ ये 4 से 5 फीचर मेरे को मिला। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और उसमें भी फिर भी क्रूज कंट्रोल नहीं है। हाँ, और भाई एक और जो मुझे कमी लगती है आजकल के जो ट्रेंड को देखते हुए गाड़ियों के, इसका जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो डिस्प्ले है, साइज छोटा नहीं लगता। लाइक मैं अगर बिल्कुल इंटीरियर में बैठूं, बहुत क्लासी इंटीरियर है, बहुत बढ़िया पियानो फिनिश के साथ, ये भी आपकी जो डुअल टोन में दे रखा है ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी आपका क्रीम कलर जो दे रखा है बहुत प्रीमियम लग रहा है आपका इंटीरियर। बट जो ये है, ये आपकी थोड़ी सी शो को है, और इसकी जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो भी थोड़ा कम नहीं लग रहा आपको? इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हो, तो ये ब्राइटनेस आप इल्यूमिनेट कर सकते हो, और इसमें बटन है कि आप ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो। ओके। तो ये तो मेरे को अच्छा लगता है फीचर इसका। बट हाँ, स्क्रीन छोटी है एंड मैं बड़ी स्क्रीन भी नहीं लगवा सकता, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल कोई कार लेता तो मैं उसमें बाहर से काम करा सकता था, बट इसमें कुछ भी हल्का फुल्का भी करवाने से मेरे को लगता है आपको डर रहेगा कि वारंटी वॉइड ना हो जाए। और अभी जो मैकेनिक्स हैं करोल बाग में भी, वो इतने ज्यादा ओपन नहीं हुए हैं कि ईवी पे काम करें, तो वो मतलब एक बार को बोल देंगे हाँ वारंटी वॉइड नहीं होगी, पर उन्होंने हल्का सा भी कुछ भी छिड़कानी करी और कंपनी ने मना कर दिया तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मैकेनिक्स है वो भी आपको अनसर्टेन है। अच्छा, अब ये बताओ आपको इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में क्या लगता है? रीसेल के लिए एक्चुअली मैंने कार रीसेल के लिए ली नहीं है, तो ये मेरी फर्स्ट कार है, तो मैं इसको मतलब अपने पास ही रखूंगा जब तक भी है। एंड उसके बाद भी मेरे को रीसेल का मतलब मोटिव नहीं है, बट हाँ अगर मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा आता है कि हाँ बैटरी को इसको इन्हांस करने के लिए अगर कुछ आता है कि 10 साल में अगर बैटरी बिल्कुल कम हो जाए या फिर रेंज इतनी ज़्यादा ना दे, तो उस बैटरी को अपग्रेड करने के लिए अगर कोई सिस्टम आ जाए, क्योंकि अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो देखी थी, एल्यूमिनियम बैटरीज आ रही है, तो लिथियम आयन एक तरह से आउटडेटेड हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अनसर्टेन है फ्यूचर। तो अगर आपको सोच रहे हो कि हाँ 4 से 5 साल चला के मैं बेच दूं फिर दूसरी गाड़ी ले लूंगा, तो अगेन नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। मतलब आपकी कार की बॉडी कहीं नहीं जाने वाली, आपकी कार की जो सॉलिड है, जैसे इसको देसी टैंक कहते हैं आजकल नेक्सॉन को, तो देसी टैंक तो आपके साथ रहेगा, बट आप इसके अंदर बैटरी वगैरह रिप्लेस करा सकते हो। बट बैटरी की जो अभी कॉस्ट है 4-5 लाख के करीब है, तो 4-5 लाख के करीब अगर आप 4-5 लाख का फ्यूल सेव कर लिया है, अगर आप 4-5 लाख फिर से खर्च कर रहे हो, और तो फिर वो वर्थ लगेगा आपको। अगर आपको कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मजा आ गया ना भाई, जो कि इसमें ड्राइव का एक्सपीरियंस है, तो बहुत बढ़िया है। और अगर बाय चांस ऐसा हुआ, अभी इसमें 300 के अप्रॉक्स रेंज है जो हमें 250 की रेंज दे देता है, और बाय चांस ऐसा कुछ हुआ जो बैटरीज का अपग्रेडेशन हो गया टेक्नोलॉजी में, बाय चांस इसकी 500 किलोमीटर की रेंज हो गई, तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बट अभी के लिए जो रेंज एंग्जाइटी है वो रहती है। आप इसको कहीं बाहर इजीली नहीं ले जा सकते, जिसके लिए ट्रैवल करना और बाहर के टूर्स करना एक प्रायोरिटी है, उसके लिए ये कार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। आपको कहीं पर भी स्टे करना पड़ जाएगा, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर करनी पड़ जाएगी। हाँ, कभी फ्यूचर में 500-600 किलोमीटर वाली कार आ जाती है जिसमें आपने एक दिन ड्राइव करी, आपको कोई होटल पे रुकना ही पड़ता है, वहां पर चार्ज कर ली, बहुत मजा से आपने अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगाया, मगर फोन के साथ जैसा होता है कि चार्ज पे लगाना भूल गए और स्विच ऑन करना भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो
और इसमें एक और मैं नेगेटिव बताना चाहता हूँ, जो इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत लैगी है और मेरे को मतलब एक हफ्ता हो गया ये चल भी नहीं रही है। मतलब आपका जो चार्जिंग वाली ऐप है, हाँ, जो मतलब ओवरऑल स्टेटस बताती है, मैं गाड़ी ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। नहीं, चार्ज वाली ऐप होती है वो वाली है या दूसरी है? ये दूसरी है, जो चार्जर फाइंड करती है वो दूसरी है, ये दूसरी प्रोफाइल है। एंड इसके अंदर एक हफ्ते से चल नहीं रही थी और आज ये सेटिंग ऑफ प्रोफाइल ऐसा कुछ आ रहा है, तो मे भी कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा। तो बट टाटा को इस चीज को करना चाहिए कि आधे एक घंटे में, जैसे कोई भी आजकल की बड़ी कंपनीज का सॉफ्टवेयर डाउन होता भी है, कितनी देर, आधा एक घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में सॉल्व कर देते हैं। बट टाटा को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज और ऐप से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर रहे हो, तो उसको कोप अप करना और हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई नेगेटिव पॉइंट्स में यही थे जो पॉइंट्स मुझे लग रहे थे। और भाई बिल्कुल पेड वीडियो नहीं है और कोई किसी ने हमें पैसे नहीं दिए इस चीज के लिए। भाई साफ रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग ट्रैवल्स करते हो, अगर आपका 300, 400, 500 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना पसंद है आपको, आप ट्रैवलर हो, तो आपके लिए कार बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपकी कार बहुत कम चलती है, लाइक 10-12 हज़ार किलोमीटर साल की, तो भी बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। तभी इस कार को कंसिडर करना है अगर आपकी डेली रनिंग बहुत अच्छी हो, तभी आपकी कॉस्ट कवर हो। एकदम फिक्स्ड रनिंग हो, आपको पता हो कि हाँ आपको एक मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बी से ए पे आना है, जो कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की होती भी है। हाँ जी, एम्प्लॉइज की, हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।